नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा। बच्चों, आज इस पाठ में आप भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो आइए आरंभ करते हैं। हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरों के मन की बातों को समझने के लिए जिसकी सहायता लेते हैं वह भाषा है। क्या समझ में आया? हम अपने मन की बात यानी हमारे जो विचार होते हैं, हम उन विचारों को जब दूसरों को समझाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं तो वह रूप कौन सा होता है? भाषा। भाषा शब्द भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बच्चों, सोचिए, यदि हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होता? तोता टें टें के स्वर में कुछ कह तो रहा है, परंतु लड़की उसको समझ नहीं पा रही है। छोटा बच्चा खिलौने लेना चाहता है, लेकिन वह अपनी मम्मी जी से कह नहीं पा रहा। तो देखिए, दोनों चित्र में आपको क्या दिखाया गया? एक चित्र में तोता बोल रहा है, उसकी जो आवाज है वो टें टें है, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ सकते। उसी तरह से जब छोटा बच्चा कोई चीज मांगता है तो हम लोगों को समझ में नहीं आती। बच्चों, आपने देखा कि भाषा के बिना लड़की तोते के मन की बात नहीं समझ पा रही है और छोटा बच्चा अपने मन की बात अपनी मम्मी जी को नहीं समझा पा रहा है। इसी प्रकार हम भी भाषा के बिना खाने पीने के लिए मनपसंद वस्तुएं अपने मम्मी पापा से नहीं मांग सकते, न ही हम उनके सामने किसी बात के लिए जिद कर सकते हैं, न ही हम अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं। यानी अगर भाषा ना हो तो ये सब चीजें बड़ी ही मुश्किल होती हैं। हम भाषा की सहायता से अपने विचार दूसरों को बताते समझाते हैं और उनके विचार समझते हैं। समझ में आया? भाषा किसे कहते हैं? हम भाषा की सहायता से अपने विचार दूसरों को बताते समझाते हैं और उनके विचार समझते हैं। भाषा के रूप यानी भाषा के कितने रूप होते हैं? बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे बड़ों का कहना मानो। जो अध्यापक है वो बच्चों को बता रहे हैं बड़ों का कहना मानो, यानी वो बोल रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? उनकी बातों को सुन रहे हैं। शिक्षक बोल रहा है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है। मौखिक मतलब मुख, यानी हमारे मुख से जो आवाज निकलती है, जो हम बोलते हैं, वो कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप। हम बोलकर अपनी बात एक दूसरे के सामने पहुंचाते हैं। अध्यापिका श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। अब देखिए, यह भाषा का दूसरा रूप है। यह भाषा का लिखित रूप है। यह केवल लिखकर समझाया जाता है, इसलिए हम इसको लिखित रूप कहते हैं। हम लिखकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बच्चों, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु भी अपनी अपनी बोलियों में बातें करते हैं। उनकी बोली केवल वे ही समझते हैं। हम उन बोली को समझ नहीं पाते हैं। क्या तुमने कभी डिस्कवरी चैनल पर देखा है कि हाथी की एक चिंगार से आसपास के सभी हाथी चौकन्ने हो जाते हैं? चिंगार का मतलब जब वो चिल्लाता है यानी बोलता है। वे अपने कान सीधे खड़े कर लेते हैं। कौवे के कांव कांव करने से आसपास के कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जो जानवर की
बोली है वो सिर्फ जानवर ही समझ सकते हैं। किसी सांप को देखकर एक चिड़िया के ची ची करने पर बहुत सी चिड़िया वहां इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसा वे अपनी अपनी बोलियों को समझकर ही करते हैं। आइए जाने किसकी कैसी बोली होती है। देखिए जो पहला चित्र है वो क्या है, कुत्ता। कुत्ता कैसे बोलता है, भौं भौं। जो दूसरा चित्र है वो क्या है, बिल्ली। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। अगला चित्र चिड़िया। चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची। आप देखिए ये कौन सा चित्र है, कबूतर। कबूतर कैसे बोलता है, गुटर गू। मेंढक टर टर। कोआ काव काव। कोयल कू कुहू। और मच्छर भिन्न भिन्न। यानी यहां जो जानवर आपको दिखाए गए हैं, पक्षी दिखाए गए हैं, इनकी अपनी अपनी बोली होती है। ये बोली अपने आप ही समझ सकते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते। आओ गुनगुनाएं। बोलकर सुनकर जब समझ आ जाए, भाषा का वह मौखिक रूप कहलाए। यानी मौखिक रूप क्या होता है, जब बोलकर या सुनकर कोई चीज हम समझते हैं वो मौखिक रूप होता है। लिखकर पढ़कर जब समझ आ जाए, भाषा का वह लिखित रूप कहलाए। और दूसरा रूप क्या है, जब हम कोई चीज लिखते हैं और लिखकर समझते हैं तो वो कौन सा रूप होता है भाषा का, लिखित रूप। आओ दोहराएं। अब आपने पूरे पाठ में क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। भाषा की सहायता से हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बातों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जीव जंतुओं की भी बोलियां होती हैं। उनकी बोलियों को केवल वे ही आपस में समझते हैं। उनकी बोली मौखिक व सांकेतिक होती है। यानी जो पक्षी होते हैं वे या तो इशारे या बोलकर आपस में समझते हैं। तो बच्चों ये था आपका पाठ भाषा।